कि क्योटो बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। ये पूरी तरह से जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है उससे वो आगे जा रहे हैं। हम सवर्ण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस समाज ने हमें 5000 साल तक पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है, मैं उस समाज को कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। ये आंदोलन बाबा साहब के विचारधारा से चल रहा है, ये आंदोलन बिरसा मुंडा के विचारधारा से चल रहा है, ये आंदोलन गांधी और सावरकर के विचारधारा से नहीं चल रहा है, जो सर्वोदय के नाम पे दलितों का सर्वनाश किया। जिस दिन आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया, कुछ ही दिन के बाद अमित शाह और नवीन पटनायक ने डिक्लेयर किया 70,000 करोड़ का नया माइनिंग। हमारा उड़ीसा से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। आपको पता है ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि उड़ीसा के या आसपास जो हमारा आदिवासी दलित का वोट बैंक को साधने के लिए इस देश में जब हमारे आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया, उसको भी इस राम राज्य में इस हिंदू राष्ट्र के नाम पे उसको गंगा जल पे शुद्ध किया गया। हमारा लड़ाई राम राज्य के खिलाफ है। जो राम राज्य की सरकार बोल रहा है, ये राम राज्य नहीं है, ये ब्राह्मण राज्य है, ये ब्राह्मण शासन है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन के सभी संगठन के साथियों और उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से सभी साथियों को मेरा जय भीम, हुल जोहार। आप जानते होंगे कि सितंबर में हम यहीं पे ही हमारा संगठन के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया हुआ था इसी सवाल पे ऊपर, और अभी बहुत सारे साथी ऑलरेडी बोल चुके हैं। मैं इसी बात को ही समेटने की कोशिश करूंगा 10 मिनट में। मेरा जो समझ है, ये एंटी डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट और स्टेट रिप्रेशन, इसको मैं 3 तरीके से देखता हूँ। ये लड़ाई मूल निवासी समाज को वनवासी करने के लिए है। ये लड़ाई मूल निवासी समाज को वनवासी करने के लिए। वनवासी का मतलब क्या है? वनवासी का मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल का मालिक है, उसको फॉरेस्ट ड्वेलर बनाया जा रहा है, और जो शहर में रहते हैं उसको स्लम ड्वेलर्स बनाया जाता है। यही वनवासी का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मणवाद से आया है, ये कॉन्सेप्ट मनुस्मृति से आया है, ये कॉन्सेप्ट आरएसएस उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जो वनवासी कल्याण आश्रम के नाम पे गांव-गांव चला रहे हैं। दूसरा मेरा पहलू है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है। मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब 5 फैक्टर है। पहला फैक्टर यह है कि कास्ट। डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा कास्ट से जुड़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा फैक्टर क्लास है, जो क्लास स्ट्रगल हम जिसको लेफ्ट मूवमेंट में बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का तीसरा बड़ा फैक्टर है कल्चरल मूवमेंट, जो अभी एतमान जी ने बोला है। डिस्प्लेसमेंट का चौथा बड़ा फैक्टर क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट है। डिस्प्लेसमेंट का 5th फैक्टर है कैपिटलिज्म है। तो ये जो मैं अभी आपको बात रखने वाला हूँ, ये जो फैक्टर है, इसको मैं ऐसे देखता हूँ, या हमारा संगठन ऐसा देखता है, जो मनुवादी सरकार अभी 10 साल में यहाँ है, या उड़ीसा में 25 साल से वहाँ है, कि पूरे देश में, यहाँ पे झारखंड भी साथी आए हैं, किसी भी सरकार हो, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस तरह से राम राज्य की बात कर रहे हैं, ये राम राज्य की बात है, जहाँ पे राम ने क्या 14 साल वनवास चला गया और आदिवासी के अंचल में क्या घूम लिया, उसको दोबारा राज्य सिंहासन दे दिया। क्या 14 साल नहीं, हमारा आदिवासी मूल निवासी लोग 14 पीढ़ी तक उस जंगल में रह रहे, 14 पीढ़ी तक उस जंगल को बचा रहे, उस पर्यावरण को बचा रहे। क्या आदिवासी इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? इस बात को आप सोच लीजिएगा। तो ये सीधा सीधा हमारा लड़ाई राम राज्य के खिलाफ है। जो राम राज्य की सरकार बोल रहा है, ये राम राज्य नहीं है, ये ब्राह्मण राज्य है, ये ब्राह्मण शासन है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि राम राज्य में आदिवासी सबरी के झूठा फल खाके
हमें बेवकूफ़ मत समझाइए। हम बिरसा के मानने वाले लोग, अंबेडकर को मानने वाले लोग, हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें ग्राम राज्य चाहिए, ग्राम सभा की राज्य चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट की बात आ रहा है, जो मैं कास्ट और क्लास को जोड़ना चाहता हूँ। 2017 की बात है, ये मेरा निजी अनुभव है। 2017 में हमने भुवनेश्वर में स्लम डवेलर्स का एक आंदोलन किए थे। वहाँ पे एक सवर्ण साथी आए थे, बहुत बड़े हमारा भुवनेश्वर के साथी हैं। उनका हमने कई बार समझा के थक गए कि कास्ट और क्लास अलग अलग चीज़ है। तो जैसे ही वो आंदोलन स्लम डवेलर्स का ख़त्म हुआ तो एक भिखारीन आके हमें, हमारे जो साथी थे, हम लोग थे, इस बात से आप समझ जाएंगे कि वो आके हमें भीख मांगा। हमने ये कहा कि हम भीख क्यों देंगे, आपको तो पहले से भी देते हैं, क्योंकि हम उनको जानते हैं। वो भिखारी अपर कास्ट से था। वो खुद बोला, क्या बोला कि ये चमार लोगों का आंदोलन है। जो हमारा मीटिंग के बाद जो खाना लगता है, वो खाना दिया जा रहा था, वो भिखारीन खाना नहीं खाया। उसने बोला कि चमार लोगों का आंदोलन है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, आप मुझे 5 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए दे दीजिए। तो इस बात को समझ लीजिए, एक भिखारी का भी जाति होता है। ये मैं कहना चाहता हूं। और इस देश में जब हमारे आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया, उसको भी इस राम राज्य में, इस हिंदू राष्ट्र के नाम पे उसको गंगा जल पे शुद्ध किया गया। तो आप कितना भी बड़े बन जाइए, कास्ट एक बड़ी फैक्टर है। आज हमारा एक और एग्जांपल दूंगा, जो कास्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कास्ट के नाम पर। उड़ीसा में संबलपुर में, वहाँ पे समलेई योजना, वहाँ पे एक समलेश्वरी मंदिर है। नवीन पटनायक ने बोला है, जैसे हिंदू राष्ट्र के नाम पे मोदी सरकार जिस नक्शे कदम पे चल रहा है, नवीन पटनायक भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। ये राम मंदिर निर्माण करके ये वोट मांग रहे, वो भी जगन्नाथ मंदिर, समलेश्वरी मंदिर को निर्माण करके वोट मांग। आपको जानकर हैरान होगा कि उस समलेश्वरी मंदिर को बनाने के लिए या उसको एक्सटेंशन करने के लिए दलितों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस जगह पे रह के आए, और जो समलेई वहाँ पे किंगडम था, उन्होंने उस दलित लोगों को लेके आया था कि ताकि उस एरिया में वो उस रहे और वो जो उनका वृत्तिगत काम है करे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन करने के लिए उस दलितों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रह के आए हैं, उनको हटा दिया गया। ये स्लम डवेलर्स की सिर्फ बात नहीं है, क्योंकि वो स्लम डवेलर्स दलित थे और उसी जगह पे उस मंदिर के जो पुजारी थे, सरकार ने उसको मार्केट रेट के 4 गुना से ज़्यादा कॉम्पेंसेशन दिया है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन इस आदिवासी राष्ट्रपति बना है हमारा उड़ीसा से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। आपको पता है ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि उड़ीसा के या आसपास जो हमारा आदिवासी दलित का वोट बैंक को साधने के लिए, उसी के जस्ट जिस दिन आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया, कुछ ही दिन के बाद अमित शाह और नवीन पटनायक ने डिक्लेयर किया 70,000 करोड़ का नया माइनिंग। उस जगह पे डिक्लेयर किया जहाँ पे वेदांतों को पीटा गया, तो निकाला गया था नियमगिरी पे, उसी जगह पे जो काशीपुर की बात चल रहा है, वहाँ पे जो मिलिटराइजेशन की बात हो रहा है। ये स्टेट जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये कास्ट क्लास इंटरलिंक्ड है। हमें ये सिर्फ समझ लेना कि ये सिर्फ आदिवासी की ज़मीन की सवाल नहीं है, ये कल्चरल आइडेंटिटी है। आपको जानकर हैरान होगा, जिस मैं बात कर रहा था कि जिस आदिवासी मूल निवासी समाज, हिंदू धर्म का भगवान पैदा होने से पहले हमारा वहाँ पे आदिवासी उस जंगल पे निर्भर कर रहे थे, और हम जो यहाँ पे खा रहे सिर्फ नमक को छोड़कर सारे खेती वहाँ पे होता है। नमक सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे समुंदर नहीं है। हर चीज़, तेल से लेकर गुड़ तक, हर तरह का चीज़ें प्रोडक्शन होता है। और हमारे वहाँ पे हर साल आदिवासी कोई हिंदू नहीं है, आदिवासी कोई क्रिश्चियन नहीं है, आदिवासी का एक रिलीजियस स्टेटस है जो इंडिपेंडेंट है। उसको आरएसएस उसको बनवासी के नाम पे हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो पहले ही जानते हैं
वहाँ पे दलित आदिवासी के बीच पे झगड़ा किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे, ये सीधा सीधा जब नियमगिरी के लोग बच्चे या काशीपुर के हमारा वहाँ पे आदिवासी बच्चे जब अपना पारंपरिक ढंग से पहन के स्कूल जाते तो उसको मना किया जाता है, क्योंकि वो अपना कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना चाहता है और ये सरकार उनका कल्चरल आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहता है। और वो हमारा जो पहाड़ पर्वत उसको हम भगवान के तरफ, प्रकृति को भगवान ही मानते हैं। यही मैं कहना चाह रहा था। तो हमें राम राज्य की ज़रूरत नहीं है, हमें ग्राम राज्य की ज़रूरत है। ये जो मूल निवासी समाज है इसको किस तरह से वनवासी बनाया जा रहा है, और आज के दौर में जो बात चल रहा है मैं उसको नव ब्राह्मणवाद की देख रहा हूँ। जो ब्राह्मणवाद का नया स्वरूप है वो क्या क्या चीज़ है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम से उड़ीसा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किया था 14 राज्यों को। जब उड़ीसा के आदिवासी इलाके सप्लाई किए थे कोरोना के जो टाइम पे, उसी टाइम भी ये सरकार उनको माइनस दे दिया गया था। अब देखिए ये जो विकास के नाम पर किस तरह से विनाश किया जा रहा है। ये बात कर रहे हैं कि क्योटो बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। ये पूरी तरह से जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है उससे वो आगे जा रहे हैं। ये रोमियो साम्राज्य की बात कर रहे हैं, ये रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं। ये सीधा सीधा इलेक्टेड मोनार्की हमारे ऊपर थोप रहे हैं। वोटिंग तो होगा लेकिन गणतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र होगा, बंदूक तंत्र होगा। आज आप गढ़चिरौली में देख रहे हैं, उड़ीसा में भी हमारा बहन लोगों को पुलिस और वेदांतों के गुंडों ने जाके सीधा सीधा धमकी दे रही कि आप अगर आंदोलन करोगे तो आपके साथ रेप करेंगे। और एक तरफ से गढ़चिरौली के साथी ने बोला है कि इनको हेलीकॉप्टर से उठाया जा रहा है, और वहाँ पे हमारा साथी जब बहन माताएं जब नहा रहे हैं, जो आंदोलन के साथी उनको ड्रोन कैमरा से देख रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ मीटिंग कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के नाम पे जो दुरुपयोग हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो यूज किया जा रहा है, पिछले 2 महीने से पुलिस मेरे पीछे भी पड़ा है। लेकिन उस आंदोलन के, ये आंदोलन जो है जो हमारा वहाँ पे चल रहा है, ये किसी बीजेपी कांग्रेस पार्टी का नहीं चल रहा है, ये किसी ब्राह्मण का नहीं चल रहा है। ये आंदोलन मूल निवासियों का चल रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये आंदोलन बाबा साहब के विचारधारा से चल रहा है। ये आंदोलन बिरसा मुंडा के विचारधारा से चल रहा है। ये आंदोलन गांधी और सावरकर के विचारधारा से नहीं चल रहा है, जो सर्वोदय के नाम पे दलितों का सर्वनाश किया है। इस बात को आप समझ लीजिए। हम एनजीओ मॉडल के विकास की नहीं चाहते हैं, हम संपूर्ण न्याय चाहते हैं, संपूर्ण अधिकार चाहते हैं। और ये व्यवस्था जो हमें गुलाम बनाए, और एजुकेशन के नाम पे आपको पता होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक वीडियो दिखाया था, जो आज भी कलाहांडी के लोग नाले का पानी पीने के लिए मजबूर है। वहाँ पे स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है तो आप क्या रोजगार देंगे? आप इस बात को समझ लीजिए। तो ये पूरी तरह से रोजगार देने की भी जो बात है, ये पूरी तरह से बंधुआ मजदूर बनाने के लिए बात है। 8 घंटा से लेके काम आपको 18 घंटा 12 घंटा करने के बाद चले। तो मैं यही जो बात कहना चाहता हूँ, ये जो नव ब्राह्मणवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से जाति आधारित है, क्योंकि जहाँ जहाँ दलित और आदिवासी हैं वहाँ वहाँ विकास के नाम पर उनको विनाश किया जा रहा है। इसलिए अगर आपको समझना होगा तो आपको यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते। लोहिया ने एक बहुत बड़ी बात कहा था, अगर आप दलित और आदिवासी महिलाओं के आंदोलन को समझना है तो आपको उनके बीच में जाके रहना पड़ेगा। आपको बीज बन के नहीं, खाद बनकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी लड़ाई उसकी ही हक होना चाहिए, उसके द्वारा ही होना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं हर आंदोलन में बीजेपी बीजेडी कांग्रेस तो है ही है, लेकिन जो विकल्प बात करने वाले लोग हैं, जब सीजीमाड़ी में कुछ हो रहा था कोई भी पार्टी वहाँ नहीं गया। इस बात को जानने के लिए आप समझिए, कोई भी पार्टी नहीं गया था, कोई भी संगठन नहीं गया था। हम कुछ लोग गए थे वहाँ पे, और हम लोग 20 किलोमीटर पैदल चल के गए थे। माताएं, प्रेग्नेंट वुमेन
जो कि पहाड़ 40 किलोमीटर पद यात्रा करके गांव-गांव चल के ये लड़ाई उनका है। इसीलिए हम आए हैं आपको बताने के लिए कि आप आइए, हमारे इस आंदोलन को समझिए और ये जो नव ब्राह्मणवाद की जो चेहरा है इसको समझिए। ये भत्ता देने की बात कर रहा है कि आपका माइनिंग्स लेगा और आपको 1500 रुपये का भत्ता देगा, आपको फैसिलिटी नहीं देगा। मैंने आज पढ़ाई किया है इसलिए मैं आपके सामने आके बैठा हूँ। आज जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बाबा साहेब की वजह से हुआ है, मुझे किसी ने नहीं दिया है, मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है और बिरसा मुंडा का विचारधारा ने मुझे यहाँ पे आपको बोलने का मौका दिया। नहीं तो मैं भी आपका बगल में चाय बेच रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए। हमें जानबूझ के अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात है ये दिखा के आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन आरएसएस में प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा दलितों का, आदिवासी का, और जो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन है वो भी नहीं देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देके जो रिप्रेशन चल रहा है, हैवी डेवलपमेंट आर्मी घर में घुस कर हमारे साथियों का घर चुरा रहे हैं, सीधा सीधा उनका सामान और ऑर्नामेंट चुरा रहे हैं, उनका बाइक को उठा के ले रहा है। इस बात को समझिए। हमारे फोन को टैप हो रहा है, सोशल मीडिया को भी उसका रीच घटाया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ अंत में, अगर नव ब्राह्मणवाद को समझने के लिए हमारा जो 14 से पहले हमारे जो पीढ़ी थे, जो पुराने लोग थे, वो पानी नदी में देखे थे और आज हम बोतल में देख रहे हैं। अगर इस पानी को बचाने के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो सिर्फ मूल्यवासी नहीं, हर समाज, ये रोमन एम्पायर की जो बात चल रहा है उसका अल्टरनेटिव पूरा ह्यूमन एम्पायर नष्ट हो जाएगा। तो पानी को बचाना बहुत जरूरी है। पानी को बचाने के लिए आपको आदिवासी, दलित, बहुजन की बात करना पड़ेगा, आपको जातिवाद के विरुद्ध बोलना पड़ेगा। हमारा संगठन भी, हम सीधा सीधा कहते हैं कि हम नॉन सवर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। सवर्ण लोग आइए हमारे साथ काम करिए, हमारे आंदोलन को समझिए, लेकिन बीज बनकर नहीं, खाद बनकर समझिए। हम सवर्ण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस समाज ने हमें 5000 साल तक पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है, मैं उस समाज को कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। जब तक हम जिंदा है, सिर्फ उड़ीसा नहीं पूरे देश में हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ेंगे और जिन्हें हमें पढ़ने से, खाने से, पीने से वंचित किया है, शोषित किया है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और जेल से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि जब इस रास्ते में आए तो जेल वेल तो होता ही रहेगा। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, और इसीलिए आपको शायद पता होगा, एतमाम भाई को मैंने सेंड भी किया था, कुछ ही दिन पहले नवीन पटनायक गवर्नमेंट ने SC/ST का जो लैंड है उसको एक प्रेस रिलीज करके निकाला है कि वो आप अपर कास्ट को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट की बात है, ये सीधे सीधे हमारे आइडेंटिटी को ख़त्म करने की बात है। तो इसीलिए साथियों, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। ये पूरी की पूरी लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है। सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करके, आप कांग्रेस का समर्थन करके आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं लड़ सकते, ठीक है। अगर आप, मैं सीधा एक ही बात पे ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर आप अपने कपड़े को 2 साल में फेंक देते हैं तो क्यों गांधी परिवार को 70 साल तक इस देश में जिंदा रखा है? इस सवाल को आप समझ लीजिए। अगर अपने कपड़े को 2 साल में फेंक देते हैं तो इस मनुवादी सरकार को, आइए हम संकल्प लेते हैं, इस देश के उखाड़ के हर राज्यों में उसको फेंकेंगे। ये सिर्फ जब तक जन आंदोलन राजनीतिक के साथ साथ नैतिक लड़ाई नहीं होगा, तब तक हम बाबा साहेब के सपने को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, आइए हम इस अंधविश्वास, इस भाग्यों पे निर्भर करने वाला इस ब्राह्मणवाद को, सरकार को हटाएंगे। और बाबा साहेब ने हमने जो सोच दिखाए रास्ते कि भाग्यों पे निर्भर मत करो, आप अपना भाग्य खुद बनाओ और इस संविधान के रास्ते पे ही हमें इस हासिल कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में दिल्ली और देश में तमाम जन संगठन को हम अपील कर रहे हैं, हम आने वाले दिनों में गढ़चिरौली भी जाएंगे और आप हमारा उड़ीसा भी आइए
वहाँ पे दलित और आदिवासी के संघर्ष को भी देखिए। और ये लड़ाई सिर्फ उड़ीसा की नहीं है, महाराष्ट्र की नहीं है, ये लड़ाई हमारा स्वाभिमान की लड़ाई है। हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। जिंदाबाद, जय भीम, फूल जोहार, धन्यवाद।